हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग क्या बोलता है? आज का ब्लॉग बोलता है कि आज हम लोग घर पे शूट कर रहे हैं बाबू का अन्नप्राशन, क्योंकि गांव में शूट नहीं कर पाए थे जिस हिसाब से हमने सोचा था। गांव में और सारे भी काम रहते हैं पूजा के, और बाकी लोगों के घरों के लोग भी आते हैं अन्नप्राशन के लिए। तो इसलिए मैं गांव में शूट नहीं कर पाया था, इसलिए हम लोग डिसाइड किया था घर पे करेंगे। तो आज का दिन डिसाइड हुआ है कि घर पे पूरा बाबू का सेटअप तैयार होगा, उसका एक वीडियो शूट होगा और फोटो शूट होगा। तो उसके लिए आज मैं पूरी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो अभी तो हन्नू करने जा रहे हैं, गोदी में है। फिर जैसे जैसे आगे आप लोग देखते रहेंगे। बाय बाय। फिर शिखा ने जो तैयारी करी थी, मतलब बिट्टू ने जो तैयारी करी थी कि बाबू को ऐसे से नहलाना है, उसकी तैयारी शुरू हो गई। फिर हमारे बाबू नहाना शुरू हो गए। बहुत मजे से नहाता है, बहुत प्यार से देख रहा है, देखो कैसे। फिर जल्दी जल्दी नहलाना शुरू हुआ। मैंने कहा फटाफट नहलाओ, क्योंकि ज़्यादा देर पानी में रखना ठीक बात भी नहीं है। फीवर आ सकता है या खांसी जुकाम हो सकता है। तो फिर फटाफट नहलाया गया। आज इस बार हमने इनकी पैंट ही पहना के नहलाया, क्योंकि लास्ट वीडियो में नहीं पहनाया था नहा तो चुके थोड़ी हैं पूरी दिक्कत तरह हो से गई ये। थी। अब ये तैयार किए और जाएंगे ये बाबू नहा मेरा, है चुके हैं ना, जिधर फाइनली। सुंदर सा है। तैयार किया जाएगा, फिर इनका आगे सेटअप बनेगा राशन का पूरा। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। अब ये सेटअप स्टार्ट हो रहा है बनना। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कैसे बनाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे। फिर यूट्यूब पर भी देखा, तो यूट्यूब पर देखा कि चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं तैयार करने के लिए। एक्चुअली ये सेटअप हम लोग पहले सोच रहे थे गांव में जो अन्नप्राशन हुआ था, जो हमारा ओरिजिनल अन्नप्राशन था, जहाँ पे माता जी के सामने बाबू को खीर चखाई जाती है, गांव में करने का इरादा था। बट वहाँ पर कुछ बन नहीं पाया, तो इसलिए हम लोग सामान ले गए थे, लेकिन हम लोग वापस ले आए। हमने वहाँ से अपना सेटअप नहीं किया, और हमने घर में सोचा कि घर में तैयारी करेंगे। क्योंकि 13 को हम लोगों ने तैयारी करना का पूरा प्लान किया था, क्योंकि 13 को बाबू 3 मंथ का भी हो रहा था। इसलिए उन्होंने 13 को ही ये किया। दीदी बीच बीच में आ रही हैं, अपना कार्यक्रम करती जा रही हैं। धीरे धीरे सेटअप चल रहा था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा तैयारी कैसे करी है, सजावट कैसे करी है। दीदी की खुराफात जारी है, ये नहीं रुकने वाली। दीदी तो दीदी है आखिर, ये पूरा भरपूर आनंद लेती है दीदी। बहुत मुश्किल से डांट फटकार के चल रही थी कि टच नहीं कुछ करना है, लेकिन अभी देखिएगा खुराफात जैसे ही मैंने रखा और इनकी खुराफात शुरू हो जाएगी। ए चूकती नहीं है खुराफात करने में दीदी, देखो देख रही है। नहीं, कुछ नहीं करना मुझे। बहुत टाइम लगा लेकिन तैयारी करने में, कम से कम मुझे लगता है 2-2.5 घंटा लग गया था मुझे सजाने में इसको, ऐसे धीरे धीरे ये यहाँ लगाना, ये वहाँ लगाना। लेकिन फाइनली लगा लिया था, हम लोगों ने सजा लिया था। अब आप लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं, बट मैंने अपने हिसाब से। दीदी शुरू हो गई है, ये लो लो चाचू, मैं और परेशान करूंगी आपको। अब मुझे डर था कहीं ये बाहर से फोड़ ना दे इसको। अपनी पूरी तैयारी में थी कि एक तो कांड, कुछ तो कांड मुझे कर लेन दो चाचू। इसके बाद मैंने नीचे फ्लावर लगा, क्योंकि नीचे कुछ सादा सादा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा नीचे फ्लावर लगा देता हूँ। ये रखे हुए थे, और ये चंड नामक दैत्य बीच में आ गया मेरे वीडियो में। मेहमान हैं हमारे, मेहमान आ गए थे, क्योंकि हम सब सजा ही रहे थे तभी मेहमान आ गए थे। फिर जब मैंने सजा लिया था, अब बताइए कि कैसा लग रहा है ये सब कुछ लगाने के बाद। तो फिर मैं थोड़ा थक गया था, तो शिखा ने भी, बिट्टू ने भी हेल्प कराई। इस बीच मेरे बाबू ने हम लोगों की बहुत हेल्प करी, कि बराबर सोता रहा। और फिर मैंने कहा चंड तुम भी मेरे साथ आ जाओ, काम पे लगो आके। तो वैसे इसका नाम राघव है, बहुत प्यारा नाम है, और बहुत समझदार बच्चा भी है। लेकिन मैं मजाक करता रहता हूँ, तो हमने साथ में इसकी हेल्प ली, और इससे गुब्बारे फुलाए। गुब्बारा फुला रहा था, मैंने कहा भैया सांस कम भरना, पता चले तुम सांस भरो या खत्म हो या सांस तुम्हारे अंदर करी। पूरी ताकत लगा लगा सांसें भर रहा है। उधर दोनों दीदियां अपनी तैयारी में। एक दीदी सोच रही क्या खुराफात करूं, दूसरी फोन में बिजी है।
चल रहे हैं दोनों। खैर शांत थी कि फोन में बिजी थी, कुछ कर नहीं रही थी। बाबू अपनी मस्ती में है। फिर हम लोगों ने खूब सारे बैलून लगाए जहां जहां लगा पाए। ज़्यादा कुछ इतना, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा हैवी हो गया, लेकिन जितना सामान आया था सब लगा दिया मैंने, कुछ छोड़ा नहीं। रखने से तो अच्छा है सब लगा ही दो, जैसे जो जो लगा पाओ लगा दो। कि मुझे प्यारा लग रहा था क्योंकि भाई मैंने मेहनत करी थी, मैंने सजाया था। चंड अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हुए, सॉरी मुंड और जैसा कि शिखा आप ने भी इसमें थोड़ी देख सी रहे हैं कि हेल्प करी सिर्फ उसके वीडियो बाद बनाने के लिए ये लोग ये। बैठे हैं काम करने, बाकी काम नहीं किए। ये दोनों मूर्ख बैठे हैं साथ में सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। एक दीदी आए हैं, एक दादा आए हैं। ये मौके का फायदा खाली उठा रहे हैं। काम करा रहे हैं तो इतना सारा, जो कि आपका भी नहीं कर पाओगे। दादा का सपना है क्या बनने का? सौरभ जोशी बनने का। सौरभ जोशी है कौन ये? दादा का आइडल है। नहीं दादा का मामा। तैयारी चल रही है बहुत जोर शोर से। ऊपर की लगभग सजावट हो चुकी है, अब सिर्फ नीचे का रह गया है, तो फूल तोड़े जा रहे हैं, फिर ये नीचे सजाया जाएगा। फालतू की वीडियो मत बनाओ। फालतू की वीडियो नहीं बनानी तो क्या बनाएं? फालतू थी। फिर बिट्टू ने नीचे का सेटअप लगाना शुरू किया, जिसमें हम बाबू के लिए पूरा खाना लगा रहे थे, क्या क्या बना रही उसको बिट्टू? खिलाना है। मालपुआ बन रहा है। अच्छा, मालपुए बनेंगे और सिर्फ पुए भी बनेंगे। अन्नप्राशन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। खीर भी बनेगी। खीर भी बनेगी। सब बाबू का भोग लगेगा। लड्डू गोपाल का भोग और बाबू का भोग। और मम्मी पापा जा रहे हैं उसके लिए पुए बन रहे हैं। अच्छा, सही है। अन्नप्राशन के लिए मेहमान घर में आ चुके हैं। ये 2 फ्री फंड के मेहमान आए हैं। बउआ सो ही रहा है, सो गया का सुबह सो ही रहा है। फिर बाबू की मम्मी ने बाबू को तैयार करना शुरू किया, क्योंकि हम सब बहुत थक गए थे कि ये था फटाफट तैयार करो और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो बाबू हमारे तैयार हो रहे हैं। बताइए कि कुर्ता पजामा कैसा लग रहा है। स्पेशली अन्नप्राशन के लिए लाया था। तैयार, सुंदर से हो गए तैयार। अरे वाह भैया, सुंदरू बन गए पापा मैं तो। फिर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनकी भी तैयारी करी थोड़ी सी, उनके कपड़े वपड़े वस्त्र पूरे चेंज कराए, जो उनके लिए माले और सब श्रृंगार का सामान लाया था वो पहनाया उनको, क्योंकि ये था कि भगवान को भी साथ में वहाँ रखना है। अच्छे से नहला के पहुँच के मैंने, होता है लड्डू गोपाल की सेवा करने का भी अवसर मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है, मन शांत होता है कि अलग ही एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जब इनकी सेवा करने का मौका मिलता है। इनकी ड्रेस कैसी लग रही है आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करी है सिखाने की, ये ऐसी नहीं ऐसी लो, ऐसी नहीं ऐसे लो। तो बताइएगा मेरे बाबू कैसे लग रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, ये भी बताइएगा। ये है फाइनल सेटअप जो हम लोगों ने तैयार किया था। फिर बिट्टू ने थोड़ा सा बर्थडे का भी सेटअप लगाया, क्योंकि आज बर्थडे था लवी का। राघव का भी बर्थडे था 2 अक्टूबर को, लेकिन आज ही सेलिब्रेट हम लोग घर पे कर रहे थे। फिर बुआ ने काजल लगाया बाबू के, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। फिर बाबा जी आ गए तो बाबा जी ने अन्नप्राशन की आगे की तैयारी शुरू की। उससे पहले बिट्टू ने सारे श्रृंगार पहनाए, बाहुबली को तैयार किया जाए श्रृंगारों के साथ। फिर श्रृंगार की तैयारी हुई, पूरा पहनाया गया जो भी बाबू को गिफ्ट में मिला था वो सब पहनाया गया। नानी ने जो भेजा था, जो बड़ी मम्मी ने दिया था बाबू की। फिर पापा ने अन्नप्राशन शुरू किया और बाबू को खीर चखाई। ऐसे दोबारा चखा रहे हैं, एक बार गांव में जो हो चुका है फिर से हो रहा है। और अब बाबू तो खीर के बिल्कुल दीवाने से हो गए, ऐसा लगता है खीर खाते ही बिल्कुल ऐसा चुप हो जाते, रो रहे होंगे फिर भी चुप हो जाएंगे। लड्डू गोपाल भी खा रहे हैं खीर। फिर एक एक करके सबने, अभी मालपुए खाएंगे पहले तो। मालपुए में सिर्फ पुए पुए दिख रहे हैं, इसका माल गायब हो गया था। फिर बुआ आई, बुआ ने भी खीर चखाई, बड़ी बुआ ने भी खीर चखाई। सबने एक एक करके बाबू को खीर चखाई। बड़ी बुआ तो गिफ्ट भी लेके आई थी भाई बाबू के लिए।
अरे अम्मा आ गई। अम्मा तो बड़ा गिफ्ट लेके आई थी। अम्मा खुद चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, गिलास सब लेके आई थी बाबू के लिए। बड़े पापा भी आए क्योंकि गांव पहुंच नहीं पाए थे, तो खैर यहाँ बाबू को खीर चखाए। बड़ी मम्मा ने भी आई, खीर चखाई, बाबू ने खीर खाई। और ऐसे ही अन्नप्राशन की तैयारी चलती रही। टोटल सब काम होता रहा। फूफा भी जी भी आए थे साथ में, उन्होंने भी खीर खिलाई बाबू को। लास्ट में मम्मा का नंबर आया खीर चखाने का। सबसे लास्ट में मैंने भी बाबू को खीर चखाई। बाबू तो हमको ही देखते रहते हैं, ये इनको बस हम दिख जाएं तो और कहीं नजर इनकी जाती ही नहीं है, नजर ना लगे मेरी जान को। और फाइनली अन्नप्राशन पूरा हुआ। उसके बाद अब बारी थी बर्थडे गर्ल और बॉयज की। और घर में केक कटे और काशी दीदी केक ना काटे, ऐसा कैसे हो सकता है। और बस आप लोग इनकी शर्मीली आंखों को देखिएगा, ऐसा शर्माएंगी ये शर्मीली स्माइल काशी दीदी की। मामा को नहीं खिलाना, मामी को खिला दो उनका। बाबू को पैसा मिला तो छोड़ ही नहीं रहा है अभी से है। और ये गिफ्ट के लिए मार होती हुई कौन 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 सा गिफ्ट लेगा। उसके बाद हमारा सारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, मतलब अन्नप्राशन का व्लॉग, ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ पिक्चर्स हैं, देखिए और एंजॉय।